के रहने वाले एक युवक की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर निवासी एक युवक की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसमें परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। परिवार ने युवक की पत्नी और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उसे जहरीला पदार्थ खिलाया गया। वहीं मृतक की पत्नी के बयान के मामला और पेचीदा बन गया है। उसने कहा कि मेरा रिश्ता पति तक था, अब ससुराल नहीं जाऊंगी। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। क्या नाम है आपका? जया। क्या लगते हैं डॉक्टर राहुल जी आपके? छोटा भाई है मेरा। क्या घटना हुई थी इनके साथ ऐसे? इनके साथ वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फांसी लगाई गई है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता कि फांसी लगाई गई है, क्योंकि हमारी रात को बात हुई है और लोगों से बिल्कुल हंसी मजाक अच्छे से बात करके लड़का सोया है 12:30 बजे और 1.5-2 घंटे बाद खबर आई है कि फांसी लगा ली। ये आपको कैसे मालूम पड़ा ये घटना घटी है? रात को 2:30 बजे मम्मी के नंबर पर फोन आया। किसका आया था? कोई बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ और भैया के नंबर से फोन आया था। अच्छा, ये कब बॉम्बे से कब गए थे ये घर से मक्खनपुर से? दीपावली की दौज के बाद ये यहाँ आया था, 4-5 दिन नहीं रुका है, फिर नहीं आया, उसके बाद चला गया। फिर तब तक बीच में कोई बात हुई थी? बात होती थी इनसे? बात डेली कंटिन्यू मम्मी की होती रही है। तो आपको अब क्या सब मालूम पड़ेगी क्या हुई? क्या पत्नी से क्या बात, कोई बात पत्नी से कोई बात हुई थी? पत्नी से ही कलेश होती थी। पत्नी, ये हमें शक है कि ये पत्नी जो है इनकी अपनी बॉस के साथ लगी हुई है। होली वाली 14 तारीख को चाइना गई थी अपने बॉस के साथ। अच्छा। और ये 23 तारीख को वापस आई है वहाँ से, चाइना से। और कुछ हमें लग रहा है कि शायद पता चल गया है, तो इसको इसी वजह से खत्म कर दिया है। अच्छा, ये कब तक ये वहाँ पर बॉम्बे में कब शादी, कितने साल हो गए इनकी की? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 14 जून को हुई थी 2024। 2 जून को शादी हुई थी। आपको किसी किताब में तहरीर वगैरह इसकी जानकारी तो होगी नहीं अभी? वहाँ पर कौन कौन गया लेने के लिए? वहाँ पे मेरे डैडी गए हैं, छोटा वाला भाई है और दोस्त है उसका, भैया का। ये कब तक आ जाएगी बॉडी यहाँ पर? अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 1 घंटा लगेगा। तो बोली नहीं है। पहले हम जहाँ से गए थे तो कोई हॉस्पिटल में नहीं था वहाँ पर, और अकेले वो पड़े हुए थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये कहाँ गए घर वाले? तो घर वालों से फोन लगाया मैंने, तब वो लोग कहते हम लोग अभी आए हैं। और पता लगाया हॉस्पिटल में सभी लोग जो कह रहे थे कि वो यहाँ पर है ही नहीं, काफी समय से ही हुआ। जब फोन लगाया तब वो आए घर वाले, जो पत्नी के माँ वगैरह, मौसी वगैरह सब बाद में आए। अभी आई पत्नी साथ में? नहीं आई है वो। तुमने उससे कहा था आने के लिए? उसके लिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा 7 फेरे लिए, शादी की है, और जो आपके बेटे को भी उसने कानूनी तौर पे अपनाया है, कानूनी तौर से अपनाया। तो हम लोगों में ये होता है कि बाप की मिट्टी को दाग जो बेटा देता है। और उसके बाद में जो सुहागिन औरत होती है अपने हाथों की चूड़ी, माथे की चूड़ी, बिछिया जो उतार के सुहाग के ऊपर डालती है, और 13 दिन के लिए शोक मनाया जाता है। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। तो वो कहने लगी कि मैं नहीं जा पाऊंगी। आपको कैसे खबर मालूम पड़ी? क्या घटना हुई थी? जो 2:45 बजे जो हॉस्पिटल से फोन आया कि वो आपका जो बेटा राहुल है, मैंने कहा कि बॉम्बे रहता है, मैंने कहा जी, कि उसका जो है फांसी लगा लिया। मैंने कहा नहीं हो सकता, वो कायल नहीं है, मैं दिलेर है, वो लोगों को हंसाता है, लोगों को मनाता है। तो मैंने कहा ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने दिखाओ वीडियो कॉल पे, कि वीडियो कॉल नहीं दिखा सकते हम। मैंने क्यों नहीं दिखा सकते? हो सकता है कि आप फरेब कह रहे हो। तो वो थाने के पुलिस वाले जो थे, दरोगा जी थे, मांग भरे, तो उनने फोन किया, तो उनने फोन पे बताया कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली है। तो उनसे भी मैंने यही शब्द कहा था कि लड़का फांसी नहीं लगा सकता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। पुलिस और हॉस्पिटल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो उनके ही पक्ष में बात कर रहे थे। हम लोगों से कह रहे थे कि मैंने कहा उसका राहुल का मोबाइल कहाँ है, कि वो हम लोगों के पास है और सील है वो। तो मैंने कहा उस लड़की का मोबाइल कहाँ है, कि वो उसी बात है, मैंने उसको भी सीज किया जाए। क्योंकि 12:25 पे राहुल के दोस्त जो है सुशील कुमार जो है नवादा के रहने वाले, उनने बताया कि मेरे पास मैं करौली रास्ते में जा रहा था, तो 12:25 पे वीडियो कॉल करिए। और वीडियो कॉल में राहुल ने एक प्लेट में रसगुल्ले दिखाए, और जब रसगुल्ले खिला रहा है अपनी पत्नी को, तो पत्नी कहती है कि मैंने ये रसगुल्ले आपके लिए बनाए हैं, आप खाओ। तो उसने कहा नहीं आप तो खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, ये आपके लिए है। उसके बाद में उसकी वीडियो कॉल कट गई है।
और उस 2:45 बजे मेरे पास खबर आई है तो उसने फांसी लगाई। पीएम रिपोर्ट मिली आपको? पीएम रिपोर्ट मिली है, लेकिन पीओ रिपोर्ट में खाली ये दिखाया गया है कि फांसी लगाई है लड़के। तो शायद आप क्या मानते थे, मर्डर मानते क्या मानते हैं आप? मैं मटन मान लूँ, दफा 3 से 2। तो आपने कोई वहाँ वो तो कार्रवाई तो वहाँ सुनी होगी, अब करोगे? अब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जितनी रिपोर्ट उनकी है वो लैब पे जा रही है और लैब पे आने के बाद में 3-4 दिन बाद आपको जो रिपोर्ट मिलेगी ओरिजिनल, उसी समय आपको जो है मोबाइल दिया जाएगा। मैंने कहा इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट दे दो, उसके कपड़े दे दो। कह रहे कि अभी कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था दरवाजे से, मैंने कहा वो जगह दिखा दो मुझे जहाँ ये लटका हुआ था, मुझे सीसी कैमरा दिखा दो कि जहाँ से ये अंदर एंट्री करते हैं। इन 2 के अलावा ये तीसरा अगर कोई व्यक्ति है तो मेरा शक है पक्का। अगर वो औरत अभी 8 महीने हुए हैं शादी हुए, उसका कहने का मतलब ये है मैं और मेरा बेटा ऐसा लेटा हुआ था और ये बाहर लेटे हुए थे, इन्हें फांसी लगाई। कोई ज्यादा दूरी नहीं है, एक ही कमरे है, तो फांसी लगाएगा तो ऐसे मालूम नहीं पड़ेगी। आपको कोई जानबूझ के हुआ है। आपने कोई प्रूफ नहीं दिखाया उनका, कोई फांसी का कोई प्रूफ नहीं बताया उन्होंने? हाँ, कोई प्रूफ नहीं दिखाया। गले में जो फांसी होनी चाहिए तो वो फंदा यहाँ पर काला काला निशान दिखाया गया है और फांसी लगने का मेन कारण है मेरे बेटा भी जो करता था काम, तो उसमें जीभ निकलना है, आंखों को बाहर आना है, गर्दन को लंबा होना है, टॉयलेट को आना है या लैट्रिन आना है। पीएम रिपोर्ट मिली है? पीएम रिपोर्ट मिली है, पीओपी वाली। हाँ, ये पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट में उन्होंने हैंगिंग दिखाई है। हैंगिंग दिखाई है खाली का। चलो बस ठीक है, अब आगे की कार्रवाई करो और जो सब बाद में पूछना है।